खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान से जुड़ी हुई है दल बल नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। स्पीकर को 24 जुलाई तक कार्रवाई न करने के लिए फिलहाल कहा गया है, रोक दिया गया है कि 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार से न की जाए। तो दल बल का नोटिस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई थी जो कि पूरी हुई है। अब 24 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट अपना जो फैसला है वो सुनाएगी। 24 जुलाई तक स्पीकर को कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई ना करे। हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा 24 तारीख को। 24 तारीख का इंतजार है सबको और खास तौर पर स्पीकर को भी कहा गया है कि आप कोई भी कार्रवाई 24 जुलाई तक ना करें। तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी फिलहाल पूरी हुई है और 24 जुलाई को अब हाईकोर्ट सभी चीज़ें सामने रखी गई और उसके बाद अब 24 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा कि क्या फैसला राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है। दल बदल नोटिस पर यह सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि 24 तारीख का वक्त इसमें दिया गया है कि 24 तारीख को राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और 24 तारीख तक स्पीकर को भी कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई स्पीकर की तरफ से ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि मोहलत मिली है पायलट गुट को एक तरह से 24 तारीख तक, क्योंकि स्पीकर भी कोई भी कार्रवाई 24 तारीख तक नहीं कर सकता, ये कहा गया है। तो सियासी हलचल राजस्थान में लगातार तेज है। सचिन पायलट गुट को 24 तारीख तक ये कहा जा सकता है 24 जुलाई तक मोहलत दे दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। और जो स्पीकर सीपी जोशी हैं उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि 24 तारीख को हाईकोर्ट फैसला क्या सुनाएगा, इस पर सबकी निगाहें। तो सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलों को रखा। और 24 जुलाई को अब राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला इस बाबत सुनाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में और इस पर शुक्रवार को आपको याद होगा सुनवाई शुरू हुई थी और सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलों को आज रखा। अरविंद हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सीधे अरविंद, क्या अपडेट? फिलहाल 24 तारीख का दिन बहुत अहम है। सुनवाई तो पूरी हुई है लेकिन फैसले का दिन बताया जा रहा है कि 24 तारीख है जो राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा इस पूरे मामले पर। क्या दलीलें आज रखी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि आज इस मामले में पूरी जो सुनवाई है वो यहाँ पर हुई और सुनवाई अब इस मामले में पूरी हो चुकी है। और मुकुल रोहतगी की ओर से आज प्रमुख रूप से जो दलीलें हैं वो यहाँ पर रखी गई। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 226 जो है उस पर आर्टिकल 226 पर कोई भी दूसरा जो अधिनियम है वो यहाँ पर अधिरोपित नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने दल बदल जो कानून है उसको लेकर भी कई दलीलें रखी। उनका कहना था कि किसी तरह का जो दल बदल है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। हालांकि जो सत्ता के जो पार्टी के अंदर जो आंतरिक संघर्ष है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी जो हरीश साल्वे थे उन्होंने सचिन पायलट खेमे की ओर से पैरवी करते हुए उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर सरकार नहीं गिर रही है, बल्कि यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन है, मुख्यमंत्री बनना और सरकार गिरना दोनों अलग अलग चीज हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अभी भी जो ये सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स हैं और कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता है उससे किसी ने भी रिजाइन नहीं किया। हालांकि दो जो सदस्य हैं उनके प्राथमिक सदस्यता कुछ समय के लिए सस्पेंड जो है वो यहाँ पर की गई है। इस तरह की जो दलीलें हैं वो आज भी दी गई। आज मुकुल रोहतगी ने लगातार अपनी ओर से जो दलीलें रखी उसमें ये कहा कि जिस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक मंशा है वो साफ जाहिर हो रही है कि जो 19 विधायक हैं इनको अयोग्य करने के लिए यहाँ पर लगातार जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा
कहा कि राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक मदन दिलावर हैं उन्होंने 4 महीने पहले एक शिकायत की थी जब बसपा का विलय हुआ कांग्रेस में। तो उस विलय के दौरान जो शिकायत दर्ज की गई थी उस शिकायत पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्य सचेतक ने 3 दिन पहले शिकायत दी और उस शिकायत पर उसी समय जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस तरह की जो कार्रवाई की उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही इस पूरे मामले में 2 नए पक्षकार बने। महेश जोशी पहले पक्षकार बन चुके थे, इससे पहले जो पूनम चंद भंडारी और विमल चौधरी, आज 2 जो एडवोकेट है वो भी इस मामले में पक्षकार बने। उन्होंने अपनी तरफ से पैरवी की कि जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान की जो जनता है वो काफी परेशान है, और ऐसे स्थिति में एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ राजस्थान की जो जनता है वो काफी परेशान है, लोकतंत्र का जो मजाक है वो बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेड्यूल 10 जिसको यहाँ पर चैलेंज किया जा रहा है उस शेड्यूल 10 को चैलेंज यहाँ पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि इसे चैलेंज किया जाएगा तो देश के अन्य राज्यों में भी जो दल बदल कानून है उस पर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जो एडवोकेट थे उन्होंने अपनी अपनी पैरवी रखी। जब इन दोनों ने जब पैरवी रखी उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने स्पष्ट पूछा कि आखिर आप लोग क्यों इस मामले में पैरवी करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई जनहित याचिका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जनता के हित के लिए ही यहाँ पर पैरवी करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद में हाईकोर्ट है उन्होंने इनका पक्ष सुना और उन्होंने ये जो बातें मैंने आपको बताई ये सभी बातें कोर्ट में रखी। और अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 24 तारीख तक जो है इस पूरे मामले में जो फैसला है वो 24 तारीख को सुनाया जाएगा, और उस तक 24 तारीख तक एक रिक्वेस्ट मोड में यहाँ पर कहा गया है कि जो स्पीकर हैं उनको 24 तारीख तक जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर में लिखा है। ऐसी खबर है कि बुधवार को विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया जा सकता है, अगर बुलाया जाएगा तो फिर उसमें क्या होगा? जी देखिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात जो चर्चा है वो इस हफ्ते में जरूर चल रही है, लेकिन बुधवार चूंकि कल ही है और इतने शॉर्ट नोटिस पर जो विधानसभा की जो कार्रवाई है वो किस तरह से रन करेगी ये एक काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस सप्ताह में जो विधानसभा का सत्र है वो जरूर बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन बुधवार चूंकि कल ही है और अभी तक किसी तरह की कोई अधिसूचना है वो यहाँ पर जारी नहीं हुई है। राजभवन से अधिसूचना जारी होगी, विधानसभा में इसकी सूचना है कि विधानसभा की ओर से सभी सदस्यों को कॉल किया जाएगा और इस दौरान एक लंबी प्रोसीजर होता है, क्योंकि सभी जो व्यवस्थाएं वो विधानसभा में पूरी करनी होती है। तो ऐसा लगता नहीं है कि महज करीब 15 से 20 घंटे का जो समय है, क्योंकि सुबह 11 बजे यदि विधानसभा चलती है तो ऐसी स्थिति में करीब 15 से 20 घंटे के अंदर जो है तैयारियां सभी हो सकती हो, ऐसा लगता नहीं है। तो ये अभी मुश्किल है। हालांकि इस सप्ताह में जो है विधानसभा की कार्रवाई जरूर, एक संक्षिप्त सत्र है वो बुलाया जा सकता है और कई जो बिल है वो इस विधानसभा के संक्षिप्त सत्र में रखे जाएंगे। और इस संक्षिप्त सत्र को बुलाने का एक दूसरा मामला भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि व्हीप जो है वो सदन के अंदर ही लागू होता है, सदन के बाहर किसी होटल में या घर में लागू नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि बिल लाए जाते हैं तो उस बिल पर ये वोटिंग होती है, तो इस दौरान सदन में व्हीप लागू किया जाएगा और यदि इस व्हीप के पालना में यदि जो 19 विधायक है वो वहां पर नहीं पहुंचे तब उनके लिए एक मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि इसी चीज को चैलेंज किया गया कि जो व्हीप जो है, व्हीप जो जारी किया गया वो वैलिड नहीं है। इन चीजों को चैलेंज किया गया। तो अब विधानसभा में यदि व्हीप होता है तो एक बड़ी मुश्किल है, उसकी पायलट खेमे के सामने हो सकती है, क्योंकि यदि व्हीप यहाँ पे दिया जाएगा तो उनको विधानसभा में आना होगा, पार्टी के पक्ष में वोटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं लाया गया है। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता और प्रोटेस्ट की स्थिति होती तो जरूर जो सत्र है वो जल्द बुलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल लग नहीं रहा है कि बुधवार को जो सत्र है वो यहाँ पर आउट हो सकेगा। बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुधवार को अभी मुश्किल लग रहा है, जैसे कि अरविंद बता रहे थे, विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन 24 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ये बड़ा दिन है। 24 जुलाई को स्पीकर को कहा गया है कि 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई विधायकों पर न करें। में जो वर्ड है, जितना हमें पता चला है, वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। 3 बार डेफर करवाया जा चुका है। बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए, और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है। तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।